लिख लीजिए 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले लिखवाएं इसी में कंटिन्यू करिए। क्या लिखे? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर ये बताते गोपाल कृष्ण के बाद क्या लिखे हो गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर, जितने बार बुलाओगे सेंटेंस चेंज हो जाएगा। हम कंप्यूटर नहीं है कि वो एक बार फिट कर दिया गया तो बार बार वही निकलेगा, ये दिमागी कंप्यूटर है। 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी जी भारत पहुंचे। इस आगमन के स्मृति में ही 9 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नौ तो लिख लीजिए। गांधी जी 24 वर्ष की अवस्था में साउथ अफ्रीका गए। गांधी जी 24 वर्ष की अवस्था में साउथ अफ्रीका गए। और 45 वर्ष के उम्र में अनुभवी वकील के रूप में भारत पहुंचे। अनुभवी वकील के रूप में भारत पहुंचे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गोखले जी के कहने पर इन्होंने 1 वर्ष भारत भ्रमण किया। यानी डायरेक्ट राजनीति में नहीं उतरे, भारत भ्रमण किए। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1915 में बंबई में हुआ था। 1915 का 1915 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। इसमें गांधी जी भी शामिल हुए, किंतु कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत आने के बाद गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो बंबई अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। ठीक है ना? तो गांधी जी भारत भ्रमण किए। लिख लीजिए ना हो तो। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा क्या है? माई लाइफ मेरे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में सत्य के साथ मेरा प्रयोग लिखा था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग लिखा। गांधी जी के सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। देखिए महादेव देसाई ने
यही बाद में इनका सेक्रेटरी भी बने थे। उनकी डेथ कहाँ हुई थी? जब वो बिरला मंदिर में महादेव देसाई की जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो आगा खा पैलेस में इन्हें अरेस्ट करके तो पैलेस को ही ठीक ना पूरे में आगा खा पैलेस में इन्हें हाउस अरेस्ट थे। तो वहीं पर कस्तूरबा भी थी, महादेव देसाई भी थे, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू थी, ठीक ना। तो वहीं पर इनका उसी दरमियान उसी समय महादेव देसाई की डेथ हुई थी। वहीं पर आपका इनकी भी मृत्यु हुई थी, कस्तूरबा की भी, महादेव देसाई। तो महादेव देसाई गांधी जी के अनन्य भक्त थे। तो देखिए महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी भाषा में एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से लिखा था। इन्हीं की बैकग्राउंड। हाँ, इन्हीं की बायोग्राफी, इसी का ये सत्य के साथ मेरा प्रयोग था, इसी का अनुवाद किया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद महादेव देसाई ने एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से किया था। तो गांधी जी की आत्मकथा भी खूब आता है, ठीक ना। ये भी पूछ सकता है कि एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, हाँ लिखा था। तो एक किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में लिखा। अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई, ठीक ना। लिखे 1916 में 1916 में गांधी जी के रहने के लिए अहमदाबाद के पास अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना, यानी पहले अपने रहने की व्यवस्था की है। तो साबरमती आश्रम में गांधी जी रहते थे। साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है। तो गांधी जी, अच्छा, जिस समय गांधी जी भारत पहुंचे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। अंग्रेज संकट में थे और युद्ध में शामिल होने के लिए यहाँ सेना में भर्ती अभियान चल रहा था। यानी जो सैनिक भर्ती होते थे उसको कुछ ट्रेनिंग दी जाती थी और तुरंत युद्ध में झोंक दिया जाता था। और युद्ध में जाने पर पता नहीं जिंदा वापस आएंगे कि नहीं, इसलिए भारतीय सेना में भर्ती होना नहीं चाहते थे। लेकिन गांधी जी जगह जगह गए, क्योंकि अभी वो अंग्रेजों के दुश्मन नहीं थे। अभी उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास था। उनका मानना था कि अंग्रेज इस समय मुश्किल में है, अगर इस संकट की घड़ी में हम उनका साथ देंगे तो भारत में इस समय डिमांड चल रही थी क्या? स्वशासन, बता चुका हूं। तो अंग्रेजों की यदि मान लिया जाए, अंग्रेजों का हेल्प किया जाए तो खुश होकर के अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन दे देंगे, ठीक है। इसलिए वो जगह जगह घूम कर लोगों से सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे। इसीलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था, ठीक है ना। किसी लोगों ने इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट करना
शुरू कर दें। लिख लीजिए। गांधी जी जिस समय भारत पहुंचे उस समय अंग्रेज ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी। और सेना में भारतीयों को भर्ती कराने का अभियान चला। भर्ती कराने का अभियान चला रहे थे। भर्ती कराने वाला अभियान चला रही थी। तो सेना में भर्ती कराने का अभियान चला रही थी। गांधी जी इस समय तक अभी अंग्रेजों के दुश्मन नहीं बने। अंग्रेजों के दुश्मन नहीं बने थे। उनका विचार था कि यदि इस संकट की घड़ी में हम अंग्रेजों का साथ देंगे, इस संकट के घड़ी में हम अंग्रेजों का साथ देंगे, तो बदले में वे भारतीयों को स्वशासन प्रदान कर देंगे। इसलिए वे लोगों को सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित करते थे। इसीलिए कुछ लोगों ने गांधी को क्या कहना शुरू कर दिया? भर्ती कराने वाला। कुछ लोगों ने भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। हम आप लोगों को नोट्स दिए हैं ना मॉडर्न का, उसको फोटो कॉपी नहीं कराए। ये सब कुछ लिखाना नहीं पड़ता, सब कुछ इसमें मौजूद है। और कितना भी कोई टीचर वो नोट्स को आप पढ़ेंगे और एग्जाम के पेपर्स को देखेंगे, लगभग क्वेश्चंस उसी से आ जाना है। अगर उसको फोटो कॉपी आप लोग निकाल लेते हैं तो हमें लिखाने के झंझट से, इसलिए हम वो नोट्स बनवाया हम। ठीक है, जब सब उसी में है, सिर्फ समझा दीजिए, पढ़ा दीजिए, ठीक ना? एक कहने का मतलब है बहुत ना लिखा कि केवल एक फ्रेम बना दीजिए। हाँ, तो अब पता चला कि किस तरह खड़ा होकर के लिखाने पर, सर आप तो आपके पास कुछ होना चाहिए। अभी हम समझा दें, समझाइए, लिखा रहा हूं और उसके बाद पूछ रहा हूं तो गायब हो जा रहा है। अब पता चला कि आप लिखे ना कुछ, हम समझा दें और नोट्स ना हो, कभी बेकार हो जाएगा, तो उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। 5 दिन के बाद से आप यही कहेंगे सर ने कुछ पढ़े भी नहीं किया। बात समझे कि नहीं? तो नोट्स तो जरूरी है, लेकिन हमने नोट्स इसीलिए आप लोगों को दे दिया था। आप लोग क्या करो, कुछ तो पैसा खर्चा करो भाई, यूपीएससी की ख्वाब देख रहे हो है? तो कुछ तो, अब सब कुछ फ्री में, या एक बार सर से कह दो कि सर नोट्स है एक सरकारी व्यवस्था से, इसका फोटो करा करके वो करा देंगे सर, वो अपने जेब से भी करा देते हैं। हाँ, नहीं उनका तो मिल जाएगा, मिल सकता है, ठीक ना? तो लेकिन
वो नोट्स रहता ना तो हमारा काम आधा सर है आप स्पीड थोड़ी मेंटेन रहती है, एकदम स्पीडें घट जा रही है। बस समझ नहीं, इसीलिए हम नोट्स दिए थे। कितने का तो पास तो होगा भी नहीं, कितने ने तो एक बार पढ़ा भी नहीं होगा। हैं? पढ़ी हो? हाँ, पढ़ी हो, निकलवाई हो तो उसको लेकर के आया करो। आज उसको सामने रख लीजिए। आज जो जैसे कि कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो उसमें न हो, भाई कितना एक बुक है, आज एक शिक्षक बोल रहा है, तो जो उसमें नहीं हो वो लिखते चले, और जो हूबहू लाइन है उसको झूठ मूठ में समय वेस्ट कर रहे हैं, सामने रखे रहें। और एक कॉपी और एक प्लस नोट्स आपके लिए पर्याप्त था, ठीक ना? तो ठीक है, वही हमने पॉलिटी का भी नोट्स दिया होगा, मॉडर्न का भी नोट्स दिया होगा। पॉलिटी का नहीं मिला है? पॉलिटी का भी ले लीजिएगा, मॉडर्न का पॉलिटी का दोनों ले लीजिए, एंशिएंट का मिडवल का भी ले सकते हैं। हम तो उसको सब भेज दिए थे। हाँ, तो मांगा था तो भेज दिए। सर ग्रुप में डाले थे सर यहाँ। हाँ, मांगा था तो दे दिए। बात समझे कि नहीं? तो उसको आप लोग क्या करो कि फोटो कॉपी करा लो। मुश्किल से 150 रुपया, 100-150 रुपया लगेगा। 100-150 रुपया में 10 किताब आप पढ़ोगे, हमारा लेक्चर अब प्लस नोट्स या जो भी एंशिएंट मिडवल सब ने पढ़ाया होगा, वो लेक्चर अब प्लस नोट्स